मेरा परिचय सत्यशील वाजपेयी, एसएस वाजपेयी के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और जैसा कि जो रेगुलर हमारे साथ लोग हैं वो जानते हैं, इस सेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने नए मेहमानों के लिए, जहां पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यूब क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो उसी क्रम में आज फिर से इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है, और खास तौर पे ये सेशन पूरी तरह समर्पित है हमारे नए मेहमानों को, नए गेस्ट को, जो इस इच्छा से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं कि रॉयल क्यू के संदर्भ में जानने के लिए। तो आपसे निवेदन है सिर्फ इतना कि यदि आप इस मीटिंग के अंदर अपना ईमेल या मोबाइल नंबर से आपने एंटर कर रखा है तो प्लीज आप उसको ठीक कर लीजिए, अदरवाइज आपको हम रिमूव कर देंगे, आप मीटिंग को प्रॉपर पूरा अटेंड नहीं कर पाएंगे, जैसे ही आप पर नजर पड़ेगी आपको हटा दिया जाएगा। तो ये आपसे एक निवेदन है और हम आशा करते हैं आप इस बात को मानेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, आप अगर हैंड रेज कर रहे हैं तो इस हैंड रेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी हमने रॉयल क्यू के बारे में ही बताने के लिए आपको इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो यदि आप मीटिंग में हमारे इस सिस्टम के एंड तक बने रहेंगे और स्लाइड दर स्लाइड आप चीजों को सुनते और समझने की कोशिश करते रहेंगे, तो हमारी कोशिश है कि आपका कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि फिर भी रह जाता है तो जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर आपको इनवाइट किया आप उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्लाइड पे। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको बताना चाहूंगा, ये सेशन प्रतिदिन ऑर्गेनाइज करते हैं हम अपनी टीम के व्यवसाय को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसका रॉयल क्यू के मैनेजमेंट या टीम से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो चलते हैं इस स्क्रीन पे, और आपसे कहना है यदि आप शारीरिक रूप से इस मीटिंग के अंदर आ गए हैं तो आप मानसिक रूप से भी आ जाइए, क्योंकि जब समय दे रहे हैं तो बात प्रॉपर आप तक पहुंचनी चाहिए। तो सबसे सरल और सबसे साधारण सिंपल क्वेश्चन है कि रॉयल क्यू क्या है और ये किस क्षेत्र में काम करता है, जो जनरली दिमाग में आता है। तो सबसे पहले रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है, अगर हम इसके लिए आगे बढ़े तो रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? सिंपल है कि क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस तरफ जाएंगे तो मार्ग से भटक सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आप किस तरह से चीजों को समझ सकते हैं और किस तरह इस पर हम इसको आपको सरलता से समझ में आ जाए, तो हम इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो हम कैसे इन चीजों को आपको समझना चाहिए। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। और जैसा कि दुनिया में हमने हमने और आपने सभी ने बुक्स के अंदर पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि जब दुनिया में लेन देन का कोई माध्यम नहीं हुआ करता था और लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर बदल लिया करते थे। चीजें बदली, समय बदला, लेन देन का माध्यम बदला, परिवर्तन हुआ। तो जो ये बार्टर सिस्टम था, ये गोल्ड सिस्टम के थ्रू स्टार्ट हो गया। मतलब लोग गोल्ड के जरिए लेन देन स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और समय बदला तो मेटल कॉइन्स आ गए, धातु के बने हुए सिक्के, कागज के बने हुए नोट, प्लास्टिक कार्ड्स, और यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड्स, ये सारी चीजें आज हम आप देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। और देन फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, अब तो वो भी शुरू हो गया, मोबीक्विक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जिन्होंने पूरा का पूरा लेन देन का सिस्टम ही बदल दिया। अब आपको कोई किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको बैंक में जाकर लाइन आपको लगाना नहीं पड़ता है, आप अपने घर से अपने मोबाइल से ही कर देते हैं। यही नहीं, आप बहुत सारी ऐसी चीजों को, जहां पर अगर आप देखें, जब आप रिजर्वेशन काउंटर पे, जहां पे आप रेलवे टिकट बुक कराने के लिए जाते थे, वहां से लेकर के और बिजली के बिल जमा करने तक सारा की सारी व्यवस्था बदल गई। यही नहीं, जो बाजू में जनरल स्टोर है जहां से आप शॉपिंग करते हैं, वहां पर भी आपने स्कैन करके पेमेंट करना शुरू कर दिया है। तो जो सफर स्टार्ट हुआ था वाटर बाटर सिस्टम से, वो आ गया है कहां तक? इलेक्ट्रॉनिक मनी तक। तो प्रश्न ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट?
इसके बाद क्या होगा? कुछ तो नया होगा, कुछ तो नई चीजें आने वाली है। तो जो लोग दूरदर्शी है, इमेजिनरी है या विजनरी है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो वो लोग कहते हैं जो आने वाला टाइम है ना, वो क्रिप्टो करेंसी का है। आने वाले समय में लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन कर पाएंगे। तो क्या है इंडस्ट्री और किस तरह हम इसको समझ सकते हैं? थोड़ा शॉर्ट में, कि ये जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी की, पिछले सिर्फ मात्र एक दशक के अंदर ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। बनेगी नहीं, बन चुकी है ऑलरेडी। ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर ये इंडस्ट्री ऑलरेडी करती है। आप मार्केट में दूसरे भी इंडस्ट्री देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल से लेकर के और टेलीकॉम इंडस्ट्री तक। ठीक उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी आज जब हम आपके सामने रख रहे हैं इस सेशन को, तो ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री हो चुकी है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की अपने आप में इकलौती मार्केट है। किसी भी मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं आप, ट्रेडिशनल मार्केट से लेकर के शेयर और फॉरेक्स तक, हर जगह टाइम की लिमिटेशंस है। फॉरेक्स सैटरडे संडे बंद हो जाता है। आपका स्टॉक मार्केट 3:30 बजे डेली बंद हो जाती है, बट ये 24/7, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस जैसा कुछ नहीं होता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि आधुनिक है, इसके ऊपर ये काम करने वाली इंडस्ट्री है, ये मार्केट है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अभी तक इस मार्केट के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं है? एज ए गेस्ट आपके मन में विचार आ सकता है। तो इसको आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि आज से 1 वर्ष पहले तक, जब 1 साल पहले तक की बात कर रहा हूं, चूंकि इस इंडस्ट्री की सामाजिक प्रतिष्ठा जो लोग रखते हैं, सामाजिक मान्यता जो लोग रखते हैं, उनके द्वारा कभी भी सराहा नहीं गया। हमेशा क्वेश्चन मार्क से की नजर से देखा गया। मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बड़ा पॉलिटिकल पर्सन, जिसने किसी ने भी इस इंडस्ट्री को सराहा नहीं 1 वर्ष पहले तक। बट पिछले 1 साल के अंदर सब कुछ बदल गया। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, बड़े बिजनेसमैन से लेकर के और पॉलिटिकल लीडर्स तक, और एक एक बड़े इंस्टीट्यूट तक, यूनिवर्सिटी से लेकर के और प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले क्वेश्चन पेपर तक, सभी का हिस्सा बन गई है इंडस्ट्री। तो इसलिए आज पिछले 1 साल के अंदर सब कुछ, पूरा का पूरा सिनेरियो इस इंडस्ट्री का बदल गया। और इसी दौरान कुछ ऐसे देश जिन्होंने रेगुलेट कर दिया, कुछ ऐसे देश जो रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी दौर में आज सारी की सारी प्रॉपर एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होना शुरू हुई है। लेकिन फिर भी आपके मन में हो सकता है ये प्रश्न चल रहे हो, जो मैं कह रहा हूं कितना सही है? क्योंकि हो सकता है आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, आज पहली बार ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा हो। तो अगर आपके मन में इस तरीके के प्रश्न चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपके सामने जो मैंने अभी तक आपसे कहा है, उसको एक बार उस पर स्टैंप लगवा लेते हैं, किसी ऐसी शख्सियत के द्वारा जिसको आप भी जानते हो और हम भी जानते हो। और सिर्फ जानने से नहीं, उसकी पद प्रतिष्ठा इस स्तर की होनी चाहिए कि आपको लगे कि नहीं, ये शख्स कह रहा है तो बात तो कुछ होगी। तो आइए किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको इस इंडस्ट्री के बारे में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब ये बात हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो भी मैं कहूंगा उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए किसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने रखते हैं कि जो मैंने अभी तक कहा है उस पर उसको एक तरीके से चेक करने जैसा होगा। जरा इनको सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात,
बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है। इसलिए हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. सारांश में और एक लाइन में समझ सकते हैं। कहना ये चाहते हैं कि अगर आप इग्नोर करेंगे इंडस्ट्री को तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह जब वो अपने अर्ली स्टेज पे रही तो लोगों को बहुत सारे मौके रहे उस इंडस्ट्रीज के अंदर आगे बढ़ने को लेकर के और उसका लाभ उठाने को लेकर के। ठीक उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे आपके लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ये सेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं या हम आज की बात कर लें तो 2 से 3% लोग ऐसे हैं अभी इस इंडस्ट्री के अंदर जो अभी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं आपके देश में। ये जब आंकड़ा कन्वर्ट होगा अगले 10% के अंदर, जो कि पहले लग रहा था कि टाइम लगेगा, लेकिन अभी इस समय जो माहौल है उसको देखते हुए लग रहा है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जब आगे अगले 2 से 3% लोग जब कन्वर्ट होंगे अगले 10% के अंदर, तो आप ये सोच सकते हैं कि संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। और सिर्फ जब कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो सिर्फ वो इंडस्ट्री के अंदर हर छोटी से छोटी एक्टिविटी करने वाले लोग, जो लोग अर्ली स्टेज पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब आगे बढ़ जाते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ नेटवर्क वाली कंपनियां नहीं, सिर्फ नेटवर्क वाली नहीं, जिन्होंने मोबाइल का कवर बनाया ना, छोटी छोटी एसेसरीज बनाई ना और अर्ली स्टेज पे एंट्री करी, उन्होंने भी बड़ा टर्नओवर कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री के अंदर भी लोग संभावनाएं देख रहे हैं। कुछ लोग फाइन बना रहे हैं, टोकन बना रहे हैं, एक्सचेंज बना रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना रहे हैं, हार्डवेयर वॉलेट बना रहे हैं, सेंट्रलाइज वॉलेट बना रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स बना रहे हैं, अपना खुद का ब्लॉकचेन बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से संभावनाएं देख रहे हैं। तो वहीं पर आज लगभग 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर। और हम बात करने वाले हैं इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग के टॉपिक को लेकर के, कि ट्रेड करके हम आज संभावनाएं तलाश करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर बेहतर कर सकते हैं। तो ट्रेड अपने आप में 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, पहला बाय और दूसरा सेल, खरीदना और बेचना, यही तो ट्रेड है। और जब हम खरीदने जाते हैं तो ये कोशिश कि कितना कम से कम पैसे में खरीद सकते हैं, और बेचने के टाइम पर ये कोशिश कितना अधिकतम पैसे में बेचा जा सकता है। ये जो एक तरीके का यहां से जो प्रॉफिट आप कर सकते हैं या जिसको मुनाफा कह सकते हैं, जब ये शेयर मार्केट के अंदर है देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, जब ये फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जब ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर है देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। रॉयल क्यू का क्या योगदान है और किस तरह आप इसको समझ सकते हैं, किस तरह इसके बारे में आप देख सकते हैं, तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू का क्या योगदान है। रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से। हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। एक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पे, चल कहां से रहा है?
अक्सर लोग पूछते हैं ना, सब बात तो ठीक है, ये बताओ चल कहां से रहा है? सिंगापुर से चल रहा है। दुनिया के 15 देशों के अंदर स्टार्टअप मिला, भारत को मिला करके। और जब आज ये सेशन आपके सामने रख रहा हूं, दुनिया के 40 देशों में 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर इस रॉयल क्यू के हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी रॉयल क्यू ने डेवलप कर ली है, सिर्फ 6 महीने, 6 से 7 महीने के पीछे सफर में। रॉयल क्यू क्या है? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। क्या करता है ये? 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। कहां? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे। अक्सर लोग जब पूछते हैं कि रॉयल क्यू क्या है, तो लोग जो एक शब्द में कह देते हैं, वो कहते हैं कि सर रॉयल क्यू रोबोट है। रॉयल क्यू रोबोट है। तो अगर रोबोट है तो इसकी आवश्यकता क्या है? किस तरह ये काम करता है? क्या है इसके अंदर, इसकी एक्टिविटी को लेकर, और इसकी जरूरत क्या है? तो इस रोबोट की आवश्यकता को समझने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड को समझना पड़ेगा कि इस रोबोट की आवश्यकता क्या है। कोई कहता है ना कि कोई चीज बनी तो क्यों बनी, आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है। तो इस रोबोट की आवश्यकता क्या है, इसके लिए आपको ट्रेड के टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या है ट्रेड? तो जब आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड के लिए जाते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो दुनिया में आपको मिलते हैं लगभग इस समय 430 से ज्यादा एक्सचेंज, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और उन एक्सचेंज की बहुत लंबी चौड़ी जो लिस्ट है, उसमें हम बात करने वाले हैं आज टॉप 3 एक्सचेंज की। पहले नंबर पर बिनेंस, दूसरे नंबर पर वाबी, और तीसरे नंबर पर कॉइनबेस। पहले नंबर पर बिनेंस है, दूसरे नंबर पर अगर रैंकिंग में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको कॉइनबेस मिलेगा, और 7th नंबर के आसपास वाबी है। तो हम बात कर सकते हैं जो टॉप 10 एक्सचेंज हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें भी हमारे पास नंबर 1 एक्सचेंज भी है ऑलरेडी, बिनेंस। तो जब हम इन एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए जाते हैं और इन इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करते हैं, तो पहला प्रश्न आपके जहन में आता होगा कि ये एक्सचेंज हमें ट्रेड क्यों कराते हैं? कुछ तो रीजन होगा, हम इन एक्सचेंज पे क्यों ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो आपको ट्रेड के लिए देते हैं, उसके बदले में आपसे ये बाई और सेल पर ब्रोकरेज लेते हैं। जब आप खरीदते हैं और जब आप बेचते हैं, तो इनकी जो इनकम है, अर्निंग है, वो ब्रोकरेज के रूप में होती है। और जब आप इन एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, तो जो नंबर 1 मैंने कहा ना, बिनांस नंबर 1, तो कैसे नंबर 1? ऐसे समझ सकते हो आप, 100 अरब डॉलर का टर्नओवर करता है। कितना? 100 अरब डॉलर हर 24 घंटे में। डाउट होगा तो मीटिंग के बाद गूगल कर लेना, ये अकेला एक्सचेंज। और ये पैसा किसका है? हमारा, आपका। तो जब हम इन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड के लिए जाते हैं, तो आमतौर पे कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के दौरान क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और उन प्रॉब्लम की वजह से लोग प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है ट्रेड के दौरान आने वाली? सबसे पहली प्रॉब्लम, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे 7 दिन काम करती है, तो 24x7 काम करने की वजह से हम मॉनिटर नहीं कर पाते मनुष्य होने के नाते, क्योंकि हम 24x7 नहीं कर सकते ना, मार्केट करती है, वो एक अलग बात है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मॉनिटरिंग ही नहीं कर सकते। जब मॉनिटर नहीं कर सकते 24x7, तो ट्रेड कैसे बन पाएगी? दूसरा प्रॉब्लम, आप एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि हम और आप एक्सपर्ट नहीं है इस मार्केट के अंदर, कभी किसी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी बुक के अंदर नहीं पढ़ाया गया, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड को लेकर के सिखाया नहीं गया, तो हम आप क्या नहीं है? एक्सपर्ट नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम, हमारे आपके अंदर एक फैक्टर है जिसको ग्रीड फैक्टर कहते हैं। कौन सा? लालच। इस लालच की वजह से हम अक्सर डिसीजन नहीं ले पाते, फंस जाते हैं। क्योंकि जब और ये जो ग्रीड है ना, लालच, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहां की प्रॉब्लम नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में आप अपने आप को देख सकते हैं कि जब भी हम कुछ भी खरीदने बेचने के लिए जाते हैं, तो अक्सर डिसीजन नहीं ले पाते, फंस जाते हैं लालच में।
खरीदने के टाइम पर कुछ भी खरीदने जाएं तो मन में एक विचार आता है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है कुछ कम पैसे में मिल जाए। और जब बेचने के लिए जाते हैं तो ये कोशिश कि रुक जाते हैं थोड़ा सा, हो सकता है ज्यादा पैसे में बेच ले। तो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा और वाली जो ये फीलिंग है ना, ये डिसीजन नहीं लेने देती है हमें। और हम क्या नहीं कर पाते, हम ट्रेड नहीं कर पाते इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इन एक्सचेंज ने ये जो फील किया कि इन प्रॉब्लम की वजह से लोग प्रॉपर वे में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन एक्सचेंज ने इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करना चालू किया। इन्हें यह लगा कि यदि इन प्रॉब्लम का लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, और जो जब लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो इन एक्सचेंज को क्या मिलेगा, इन एक्सचेंज को ब्रोकरेज मिलेगी, ये ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज अर्न कर पाएंगे। तो इस वजह से इन एक्सचेंज ने एक सर्विस स्टार्ट करी जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड पार्टी ट्रेड। इन एक्सचेंज ने सर्विस को स्टार्ट किया, एआई सर्विस को। तो जब इन एक्सचेंज ने इस एआई सर्विस को स्टार्ट किया तो इस मार्केट के जो एक्सपर्ट थे, जो क्रिप्टो करेंसी की, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, इसको जो एक्सपर्ट थे, इनको मौका मिल गया। किस बात के लिए? अपने एक्सपीरियंस को कैश करने के लिए। इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया एक सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको ऑफर किया। आप कौन? ट्रेडर, मतलब हम और आप। ऑफर किया कि आप चाहे, इन एक्सपर्ट ने, कि आप चाहे तो मेरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इस एआई प्लेटफॉर्म के जरिए, इस एआई सर्विस के जरिए इन एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है चीजें क्लियर ना हो रही हो, थोड़ा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। लेटेस्ट इंडस्ट्री है टेलीकॉम। जब टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, ट्रिंग, एसआर, हच, एयरटेल, जियो, रिलायंस, इन सब ने नेटवर्क का ताना बाना बुना, नेटवर्क का जाल फैलाया, तो सामने कौन आया? नोकिया, मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, ऐसे बहुत सारे ब्रांड। किस लिए? अपनी डिवाइस को लेकर, जिसको मोबाइल कहते हैं। और आपको ऑफर किया कि आप चाहें तो मेरे इस मोबाइल को लेकर इन नेटवर्क से कनेक्ट करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। और आपने करके दिखा दिया। ठीक उसी तरीके से जब इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस को स्टार्ट किया तो इस मार्केट के एक्सपर्ट सामने आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको ऑफर किया कि आप चाहें तो मेरे सॉफ्टवेयर के जरिए इस एआई प्लेटफॉर्म, एआई सर्विस के थ्रू ट्रेड करते हुए एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड को मुट्ठी में कर सकते हैं। तो जो ये सॉफ्टवेयर है, ये एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस वाला, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला, यही है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। रॉयल क्यू क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी प्रॉब्लम 24 घंटे 7 दिन ट्रेड नहीं कर पाने की पहली प्रॉब्लम। क्योंकि ये मशीन है तो इसलिए ये ट्रेड कर सकती है, 24/7 ट्रेड हो सकता है, इसको भूख प्यास नींद नहीं आएगी। दूसरा, आप एक्सपर्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम थी। तो ये क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, तो ये भी सॉल्व हो गई। और तीसरी, आपके अंदर ग्रीड फैक्टर, लालच है, आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये रोबोट है, ये मशीन है, ये अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करेगी, इमोशंस में, फीलिंग्स में नहीं फंसेगी। तो रॉयल क्यू क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन
एक इससे भी बड़ी टेंशन है, वो ये कि यदि हम इन एक्सचेंज के ऊपर, वो टेंशन किस बात को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हमारा आपका पैसा कहां है, इन एक्सचेंज के अंदर। तो यदि हम इन एक्सचेंज को एआई के थ्रू ट्रेड के लिए जाते हैं इन एक्सचेंज के ऊपर, और हमने किसी सॉफ्टवेयर को वहां पर अलाउ किया ट्रेड के लिए, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि चूंकि इन एक्सचेंज के ऊपर हमारा पैसा रखा हुआ है, तो यदि किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, अगर हमने इस रोबोट के थ्रू ट्रेड स्टार्ट करी किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो यदि हमारे इन एक्सचेंज से हमारा पैसा निकल गया, गायब हो गया, तो क्या होगा और हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में। तो इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह आपका पैसा आपके बैंक के अंदर रखा हुआ है और बैंक ने कोई सर्विस आपको दी, और उस बैंक की सर्विस की वजह से आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्वेश्चन किससे पूछते हैं आप, बैंक से। ठीक उसी तरीके से इन एक्सचेंज ने, ये एआई सर्विस किसने दी है, इन एक्सचेंज ने दी है। तो अगर आपके एक्सचेंज में, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रश्न किससे है, इन एक्सचेंज से है। तो इन एक्सचेंज ने सोचा कि अपना सर पीट के हम सरदर्द क्यों पैदा करें, तो कुछ ऐसा करते हैं प्रॉब्लम आए ना, हो ही ना। तो क्या हो सकता है, एआई सर्विस के थ्रू विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस से विड्रॉ या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप ट्रेड करेंगे। क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। विड्रॉल ट्रांसफर नॉट अलाउड। आपके मन में चल रहा है कि ये चीज कहीं एक्सचेंज लिख कर देते हैं, आप दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप साथ में बने रहिए, आगे स्लाइड्स में आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो अब पूरी तरह से आप सेफ्टी जो पॉइंट था, जो प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन एक चीज और अभी बाकी है, इन्वेस्टमेंट कितना है रॉयल क्यू के अंदर। आपके मन में चल रहा होगा कितना इन्वेस्टमेंट है आखिर, तो इन्वेस्टमेंट है सर शून्य। कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट शून्य कैसे है, आपके मन में आ रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट शून्य इस तरह से है कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, और वो भी बेहतर रिटर्न के साथ में वापस आने के लिए। वो हाथ किसका हो सकता है, आपके बैंक का, जहां पर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। वो हाथ हो सकता है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पैरा बैंकिंग। वो हाथ हो सकता है किसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो हाथ हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का। वो हाथ हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का, जहां पर कस्टडी आपके हाथ में नहीं है, मॉनिटरिंग आपके हाथ में, आप आश्रित हैं उसके वापस आने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे। लेकिन यहां पे आपका पैसा आपके एक्सचेंज के अंदर है, 24 घंटे 7 दिन आपके अपने एक्सचेंज के अंदर, 24x7। कंट्रोलिंग किसकी, आपकी। क्योंकि एक्सचेंज के अंदर पैन आपका, आधार आपका, बायोमेट्रिक आपका, ईमेल, मोबाइल, ओटीपी के लिए आपने अपना बाइंड करके रखा है। तो मॉनिटरिंग किसकी, आपकी। कस्टडी किसकी, आपकी, 24x7। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल कहां होता है, क्योंकि आपका पैसा तो आपके पास है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये रोबोट, रोबोट तो सर आप खरीदते हैं, इसको आप बाय कर रहे हैं। किस तरह, जिस तरह कैलकुलेट न कर पाने की दशा में आप कैलकुलेटर बाय करते हैं, देख रेख न कर पाने की दशा में आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं, दूर बैठे किसी साथी से डिस्कस न कर पाने की, बात न कर पाने की अवस्था में आप मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, अकाउंटिंग न कर पाने की अवस्था में आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं। और कोरोना जैसी महामारी आने की वजह से आप 1-to-1 मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं, तो आप जूम जैसे सॉफ्टवेयर बाय करते हैं। तो ठीक उस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, ट्रेड में प्रॉब्लम होने की वजह से आप इस रोबोट को बाय करते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट शून्य है यहां पे।
अब कौन सी स्ट्रेटेजी ये रोबोट पे काम करता है, किस तरह, कौन सा एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है इसके अंदर जो आपको ट्रेड में हेल्प करता है। तो जो स्ट्रैटेजी है उसको कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी ये एवरेज की स्ट्रैटेजी, आप ऐसे सरल तरीके से आप एवरेज की स्ट्रैटेजी इसको कह सकते हैं। एवरेज मतलब एवरेज और मार्टिंगल में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरोक्स में। हालांकि एवरेज करना आपको आता होगा, कार और बाइक आप सब कुछ एवरेज निकाल लेते हैं उसके अंदर की कितना माइलेज दे रही है, लेकिन फिर भी हम आपको एग्जांपल के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, और यदि आप उसको 100 रुपए का बाई करें तो आपको एक पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 50 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का बाई करें तो इस बार आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि इसकी कीमत और कम होकर के 25 हो गई, फिर से आपने 100 रुपए का बाई किया तो इस बार आपको 4 पीस मिल जाएगा। और यदि इस प्रोडक्ट की कीमत और कम होकर के 10 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीद लिया तो इस बार कितने 10 पीस मिल गए आपको। तो टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए 400, टोटल पीसेस कितने हैं 17। एवरेज क्या है 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो इस 10 रुपए वाले प्रोडक्ट को वापस 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है। यदि इसकी कीमत 24 रुपए हो जाए और आप सारे 17 पीसेस सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके से ये बाई सेल करके आपको एवरेज करके आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करता है। इसको इसी को मार्टिंगल कहते हैं। अब यही वाली स्ट्रेटेजी क्यों, आखिर यही वाली स्ट्रेटेजी क्यों आपके मन में चल रही होगी? तो चूंकि ये जो मार्केट है ये एक अकेले क्वाइन के इर्द गिर्द घूमती है जिसको बिटकॉइन कहते हैं, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। लगभग 42% का डोमिनेंस है इस मार्केट में, इस कॉइन पे अकेले। तो यदि ये ऊपर तो मार्केट ऊपर, यदि नीचे तो मार्केट नीचे। इसीलिए ये वाली स्ट्रेटेजी काम करती है। और ये स्ट्रेटेजी जब अप्लाई होती है आपके अपने अकाउंट पे ट्रेड के दौरान, तो किस तरह चीजें दिखाई देती हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी नंबर, डिजिट, आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है इस रोबोट की। आपको एक्सपीरियंस है तो उसमें फेरबदल आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप उंगली मत करिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस स्ट्रेटेजी को। लेकिन अब आपसे कहना है कि मोबाइल फोन को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये सुनना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। तो आखिर कैसे, कि सपोज आपके एक्सचेंज के अंदर $200 है और आपने ट्रेड स्टार्ट करी। तो जैसे ही आपने ट्रेड स्टार्ट करी इस रोबोट के माध्यम से, जो फर्स्ट बाई रोबोट करेगा वो $10 की करेगा। जैसे इसने $10 का बाई किया और सपोज मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है, दो ही चीजें होंगी, या तो ऊपर या नीचे। यदि मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है, 1.3% मार्केट ऊपर आने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। बुक नहीं करता है, ट्रिगर ऑन होता है 1.3%। अब जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। जैसे 0.3 डाउन होगा इमीडिएट यहां पर सेल करेगा। सपोज 5% ऊपर आ गया, 0.3 डाउन हुआ, उसके बाद इमीडिएट सेल करेगा और $10 का फर्स्ट ऑर्डर लगा देगा। ऊपर जाने पे बात हो गई। अब यदि $10 का ऑर्डर लगने के बाद मार्केट ऊपर ना जाकर के मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी, असर यही होता है। जैसे ही हमने $10 का ऑर्डर लगाया, मार्केट नीचे आई, 3.5% मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस बात के लिए? एवरेज करने के लिए, मार्टिंगल के लिए। अब मार्केट नीचे आ रही है, जितना आ रही है आने देगा। सपोज 6% मार्केट नीचे गिर गई। जैसे 0.5 मार्केट ऊपर आई, इमीडिएट यहां पर $20 का ऑर्डर लगाएगा, $20 का। क्यों? मार्टिंगल के लिए। अब उम्मीद है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, मार्केट यहां से फिर से गिरने लगी। 4% मार्केट नीचे आने के बाद 4% मार्केट नीचे आई, फिर से ट्रिगर ऑन हो गया। किस बात के लिए? एवरेज के लिए, मार्टिंगल के लिए। जितना नीचे जा रही है जाने देगा। सपोज 8% मार्केट और नीचे गिर गई, 0.5 मार्केट ऊपर उठी, फिर इस बार $40 का बाई करेगा। क्यों? मार्टिंगल, एवरेज के लिए। अब उम्मीद थी इस बार कि मार्केट ऊपर जाएगी,
लेकिन नहीं गई, फिर से नीचे गिर गई। सपोज 10% मार्केट इस बार और गिर गई, जैसे ही 0.5 ऊपर उठी, इमीडिएट ऑर्डर लगाएगा $80 का। क्यों? मार्टिंगल एवरेज के लिए। अब ध्यान से समझिए, ये $80 का ऑर्डर, $40, $20 और 10 टोटल करेंगे, ऑर्डर कितना लग चुका है? $150। अब मार्केट की स्थिति क्या है? -10%, -8%, -6%। इसका मतलब लगभग 22 से 24% मार्केट नीचे आ चुकी है। टोटल बाई कितना हुआ है? $150। इस 22 से 24% के डाउनफॉल में $150, $150 का जो ऑर्डर लगा है, इसमें 50% से ज्यादा $80 का ऑर्डर सबसे नीचे लगा है। $80 का ऑर्डर सबसे नीचे, उसके ऊपर 40, फिर 20, तो डिफरेंट स्टेजेस पे बाई हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो 22 से 24% का डाउनफॉल है, आपके अकाउंट पर कितना दिखेगा? 7 से 8% माइनस में। यदि मार्केट 7 से 8% ऊपर आ जाए तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब जैसे ही 1.3% मार्केट ऊपर आई, ट्रिगर ऑन हो गया प्रॉफिट बुक करने के लिए। जितना ऊपर जाएगा यहां से जाने देगा। सपोज 6% मार्केट ऊपर आ गई, जैसे 0.3 डाउन हुई, इमीडिएट $150 का ऑर्डर जो यहां पे ये लगा हुआ है, इसको यहां पर इमीडिएट सेल करेगा और $10 का नया ऑर्डर लगा देगा। यही ये बाई सेल 24/7 करता रहता है। और अब समझना है आपको इस रोबोट की यूएसपी क्या है, खास बात क्या है। वो ये, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो $80 का ऑर्डर लगने के बाद हम मार्केट को ऊपर ले आए, अब इसका उल्टा हो, यदि यहां से मार्केट ऊपर ना जाने के बाद मार्केट यहां से भी नीचे गिरने लगे, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएगा जाने देगा। जैसे 0.5 ऊपर मार्केट आएगी, नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा $160 का। लेकिन अब ध्यान दीजिए, आपके अकाउंट में फंड कितना है? $200। कितना ऑर्डर प्लेस हो चुका है? 150। बैलेंस कितना है यहाँ? $50। ऑर्डर कितना लगना है? $160। कैसे लगेगा और होगा क्या? तो जब ये $160 का ऑर्डर लगने की बारी आएगी, क्योंकि ये आप समझ ले गए ना, तो आपका ब्लड प्रेशर बड़ा कंट्रोल में रहेगा। जब मार्केट अप एंड डाउन करेगी तो आपका शुगर लेवल एकदम नियंत्रित रहेगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जैसे ही $160 का ऑर्डर लगने की बारी आएगी, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त धन। तो यदि आपके पास पैसा है तो यहां प्लस कर दीजिए, और नहीं है, आपके मन में चल रहा है इस 150 का क्या होगा, तो सुनिए पहले ध्यान से। ये रोबोट किसी भी ट्रेड को लॉस में कभी बुक नहीं करता, कभी भी ट्रेड को लॉस में कट नहीं करता, माइनस में कभी कट नहीं करता। फिर 150 का इसको वेट करेगा, इसको लेकर के वेट करेगा, वापस से मार्केट को ट्रेडिंग जोन में आने के इंतजार करेगा, और जैसे आएगी वापस मार्केट, इसको बेच करके इस $150 को आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। कभी भी किसी भी ट्रेड को माइनस में कट नहीं करता, ये इसकी खास बात है। ये वेट करता है मार्केट के ऊपर आने का, यदि आपके पास यहां पर फंड नहीं बचता है तो एवरेज करने के लिए। तो इस चीज को ध्यान से समझने वाली बात है, किसी भी ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करता, ये यूएसपी है। कितना प्रॉफिट निकाल देता है डेली बेसिस पे, अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कोई ऐसा रोबोट नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है, कोई मशीन नहीं है ये। आपके एक्सचेंज पे जो मार्केट चल रही है, वहां से ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करता है ये रोबोट। तो इसलिए हम डेली प्रॉफिट कैलकुलेशन पे बात नहीं करते, हम मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन पे बात करते हैं। और
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप इस रोबोट को 1 महीना काम करने देंगे और देन आफ्टर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 12% का प्रॉफिट बड़े आराम से आपको निकाल के देता है। इसलिए हम डेली प्रॉफिट पे बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब इस रोबोट को आप बाई करते हैं तो इसको मार्केट पे कंट्रोल करने देना है। आपको इस रोबोट पे कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि आपका मन मानेगा नहीं जी। जब भी कोई नई चीज बाजार से खरीद के लाते हैं ना, अक्सर मन करता है, उत्सुकता ज्यादा होती है, सब कुछ जान लेने वाली। तो ये काम आपको नहीं करना है। आप करेंगे तो लालच में फंस जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, ओवर बाई करने लगेंगे। फीलिंग्स है ना अंदर, इमोशंस है, कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। इस मार्केट को ही, इस रोबोट को ही मार्केट पे कंट्रोल करने देना है। कितने का रोबोट मिलेगा और कहां मिलेगा? एप्पल स्टोर पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। 120 यूएसडीटी का इस रोबोट को आप सब्सक्रिप्शन इसका बाय कर सकते हैं। $120 में इस रोबोट को खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया यहां पर, खरीदा जा सकता है, इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 120 यूएसडीटी है, जिसको आपको बाय करना है, ना कि इन्वेस्ट करना है, खरीदना है। और एक चीज, जब भी आप इसको खरीदें तो किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर आप खरीद रहे हैं, यदि आपका कोई सोशल मीडिया के थ्रू मित्र है, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप उसको जानते हैं, उसने आपको रिफर किया, आप बाय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी कैश ट्रांजैक्शन ना करें। किसी को भी, अनजान व्यक्ति को कैश पैसा ट्रांसफर करके रोबोट खरीदने की कोशिश ना करें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने के बाद आपका फोन ना उठाया जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उसी व्यक्ति के थ्रू कैश ट्रांजैक्शन करें जिसको आप जानते हो। दूसरा, अगर किसी अननोन पर्सन से आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वही एक माध्यम है आपके पास लेने का और वहां से आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसके नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से, जो भी आपको लगता है, तो मेरा आपसे कहना है उस व्यक्ति से बोलिए कि आप प्रोसेस बताइए, हम इस रोबोट को स्वयं बाय करना चाहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, कैश नहीं लेन देन करना चाहते। आप स्वयं से उससे बाय करना सीखिए, कैश मत दीजिए किसी अनजान व्यक्ति को, ये आपसे निवेदन है। 120 यूएसडीटी का आप इस रोबोट को आप बाय कर सकते हैं। आप बाय करना है 1 साल के लिए। उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस है उसका 20% आपको रोबोट ये लेता है। जो भी परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस का 20%, मतलब प्रॉफिट का 20% ये लेता है। ब्रोकरेज नहीं है ये, प्रॉफिट का 20% रोबोट लेता है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। लेगा कैसे? मंथली, वीकली, डेली? तो चूंकि सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, इसलिए जो भी आपका एक्सचेंज है, बिनांस हुआ भी या फिर कॉइनबेस, उसके अंदर जो भी आपने फंड ट्रेड के लिए रखा है, सपोज $200, 1% प्रॉफिट हुआ $2, इस $2 का 20% यानी कि $0.4 ये ले लेगा। कहां से लेगा? तो जिस तरह आपके कार और बाइक में फ्यूल टैंक होता है, वैसे यहां पर फ्यूल वॉलेट रहता है। इसके अंदर आपको $15 से $20 आपको रखने होते हैं ट्रेड स्टार्ट करने से पहले। तो जब एक्सचेंज में ये प्रॉफिट होगा तो इसका 20% 0.4 यहां से ले लेगा, फिर यहां नई ट्रेड लगाएगा, फिर प्रॉफिट का 20% यहां से ले लेगा, फिर यहां ट्रेड लगाएगा, फिर 20% यहां ले लेगा। इसी तरह से आपकी ट्रेड ऑलवेज चलती रहेंगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपके $20 यहां खत्म होने लगे तो इसका मतलब है कि $100 का प्रॉफिट यहां हो चुका है। आप फिर से रिफिल कर दीजिए, ट्रेड चलती रहेगी। पता कैसे चलेगा? तो जिस तरह कार और बाइक इंडिकेट करती है, वैसे रोबोट आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताता है कि सर अब यहाँ पर $10 बचे हैं, 5 बचे हैं फ्यूल में, $2 फ्यूल में बचे हुए, तो आप उसको फिर से रिफिल कर सकते हैं उसको नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। इस रोबोट को नहीं खरीदा जा सकता है डायरेक्ट रॉयल क्यू से। जिस भी मित्र ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया, उसके रेफरल लिंक लेकर के क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ईमेल के जरिए आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन 120 यूएसडीटी से आपको इस रोबोट को एक्टिव करना है, और जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे ये आपके किसी काम का नहीं है। और आफ्टर एक्टिवेशन जब आप ट्रेड के लिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन यहां पर है वो ये कि चूंकि हमारे एक्सचेंज के अंदर 10-12 तरीके के कॉइन रखे हुए, तो जब हम इसको बाइंड करेंगे
तो ये ट्रेड कैसे करेगा? हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या एक्सचेंज के ऊपर? तो हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर चूंकि ये रोबोट यूएसडीटी के जरिए खरीदता और यूएसडीटी के जरिए बेचता है, तो इसलिए आपको किसी भी नए अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप उसी अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं, जो आपके कॉइन है वो एज इट इज रखे रहें। और यदि एक्सचेंज में आपका अकाउंट नहीं है किसी, तो अपने उसी मित्र से रिफरल ले सकते हैं एक्सचेंज का, फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप बाइंड के लिए जाएंगे, जब आप एपीआई के थ्रू बाइंडिंग के लिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल पढ़ना मत भूलिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि इस रोबोट के जरिए विड्रॉल और ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये एक्सचेंज आपको लिख करके देते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप घबराहट नहीं होगी, आपको बीपी आपका लो या हाई नहीं होगा किसी भी अवस्था में, कि विड्रॉल और ट्रांसफर नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? रीड करेगा ये रोबोट और स्पॉट में ट्रेड करेगा। स्पॉट में ट्रेड श्रीमान जी आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप शेयर मार्केट से हैं या फॉरेक्स मार्केट से हैं, ये लीवरेज ट्रेड नहीं करता, उधार के पैसे पे ट्रेड नहीं करता, जो है उसी पे ट्रेड करता है खास तौर पे। और जब आप ट्रेड अप्लाई करते हैं रोबोट के थ्रू, तो आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह दिखाई देती है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हर एक ट्रेड कुछ इस तरह डिस्प्ले होगी। टोटल प्रॉफिट, डेट वाइज प्रॉफिट, ऑर्डर नंबर, कौन सा एक्सचेंज, किस कॉइन में, कितने टाइम पे, कितना प्रॉफिट, कितना फ्यूल फीस, हर एक चीज बहुत सरलता से दिखाई देती है यहां पे। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये पासबुक है सर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ट्रेड के दौरान भी आपका पैसा आपके एक्सचेंज के अंदर ही रहता है। ये जो आप एंट्रीज देख रहे हैं, ये पासबुक इसलिए है जिससे आपको सरलता से समझ में आ सके। सिर्फ इसलिए यहां पर ये डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये रोबोट की वजह से ट्रेड इतना आसान बन जाती है। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, इतना आसानी से चीजें दिखने लगती हैं, बहुत सरलता से समझ में आती हैं, जो कि एक्सचेंज में इस समझना इतना इजी नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस रॉयल क्यू ने ट्रेड को, खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बहुत सरल बना दिया, बहुत आसान बना दिया। चीजों का अच्छा होना एक अलग बात है, चीजों का इजी होना, सरल होना दूसरी बात है। क्योंकि जब सरल होती हैं तो समझ में आती हैं। इसीलिए आज जब लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसा वाला रोबोट वो आ गया, वैसा वाला रोबोट वो आ गया, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, साहब ट्रेंड खड़ा किया है हमने। हमने ट्रेंड खड़ा किया, इस रोबोट ने ट्रेंड खड़ा किया मार्केट के अंदर। आज अगर कॉपी करके ला रहे हो ना हमारे रोबोट को, तो कुछ नया लाओ साहब, कुछ नया लेकर के आओ। जो है हमारे पास उसको आज कॉपी करके लाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी किया है। हम पहले हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास दूरदर्शिता है। हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हर एक सिचुएशन के लिए हमारे पास प्लान बी है मार्केट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हम एक्सपीरियंस के साथ में मार्केट में हैं और आप कॉपी के साथ में मार्केट में हैं। तो मार्केट में जब मार्केट करवट लेगी तो आपको मालूम नहीं होगा हमें क्या करना है, लेकिन यहां पर मालूम है क्या करना है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी नाम से जो कुछ भी आ जाए, आज के समय में फिलहाल रॉयल क्यू को कॉपी करना इतना इजी नहीं है। आपको मिलता है यहाँ पे एक सर्किल मोड, बहुत सारे यहाँ पर आपको ट्रेडर मिल जाएंगे, उनकी प्रोफाइल को आप रीड कर सकते हैं। और ये उनके लिए खास तौर पे जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। और इनकी प्रोफाइल पर जो भी स्ट्रैटेजी चल रही है उसको आप अपने अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी शेयरिंग करने के लिए 1 से 1.5% अलग से चार्ज करते हैं, जो कि रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है, जो आपको पे करना होता है। अब रॉयल क्यू आपसे कहता है, और मैं खासतौर पर रॉयल क्यू की तरफ से आपसे कह रहा हूं, जो ट्रेड रॉयल क्यू के अंदर, इस रोबोट के अंदर ट्रेड को लेकर के जो टॉपिक था वो यहीं तक था। लेकिन रॉयल क्यू आपसे कहता है कि यदि आप
को हमारा ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करना है आपको, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ले लीजिए 1 साल के लिए, ट्राई करिए। आइए कुछ नया करते हैं। और यदि आपको सब्सक्राइब आपने कर लिया तो तीसरा ऑप्शन है सर शेयर कीजिए। अब आप कहते हैं हम क्यों शेयर करें, लाइक तक तो ठीक था, सब्सक्राइब भी चलो ठीक है भाई, इंडस्ट्री अच्छी है, नई है, ग्रोइंग है, चलो हम कुछ करना चाहते हैं इसलिए ले लेते हैं, बट शेयर क्यों करें? तो रॉयल क्यों कहता है अगर शेयर करेंगे तो हम आपको मौका देते हैं असीमित आमदनी कमाने का, असीमित पैसा अर्न करने का अपने रिफरल प्रोग्राम के जरिए। यदि आप शेयर करते हैं तो ये आपको रिफरल प्रोग्राम फ्री मिलता है और ऑप्शनल है। फ्री मतलब कोई रॉयल क्यों अलग से पैसा नहीं लेता, ऑप्शनल मतलब करना चाहे करें, ना करना चाहे हरगिज ना करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब बात आती है कि अगर करते हैं तो असीमित पैसा कमा सकते हैं, तो लोग अक्सर इस रोबोट की परफॉर्मेंस को देखने के बाद मानते नहीं, करते ही करते, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि हमें कोई चीज अच्छी चीज मिलती है जीवन में, कुछ भी हम कहीं से भी कुछ भी लेते हैं तो अगर क्वालिटी है तो हम प्रमोट तो अपने आप कर देते हैं। तो रोबोट रॉयल क्यों कहता है यदि आप प्रमोट करेंगे तो यहां तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, असीमित पैसा कमाइए। और खास तौर पे अब कहना चाहता हूं उन लोगों से इस मीटिंग के अंदर मौजूद जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, खास तौर पे आपसे कि इस रिफरल प्रोग्राम ने पिछले 6 से 7 महीने के अंदर पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों की नींदें उड़ा दी। जो परफॉर्मेंस दी है इसने, और जो खास तौर पे सक्सेस का रेशियो चल रहा था अभी तक मार्केट में कुछ इस तरह, ऐसा वाला एक सिंगल कैंडल ऐसे खड़ी कर दी है, सिर्फ 6 to 7 मंथ। आखिर कैसे? जो लाइन खींची है ना इस रोबोट ने, रॉयल क्यों ने ऐसा लोगों के सामने, ये अपने आप में इतनी बड़ी खींच दी है कि कुछ लोगों की तो नींदें उड़ गई हैं और लोगों ने धीरे धीरे सोचना, समझना और विमर्श करना शुरू कर दिया। और कुछ लोग हताश होकर के, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे डिस्कस करना चाहिए, कैसे चीजों को रखना चाहिए, तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगी है। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग हमारे सेशन में भी आ जाते हैं, तो चूंकि डिस्कस करने का हम अलाउ नहीं करते तो चैट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिख के जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नींव हिल रही है, लेकिन समझने के बजाय वो बरगलाने लगे और ये नहीं समझते कि ये आने वाला कल है, इंडस्ट्री है। अगर नहीं बदलोगे तो बदल जाओगे, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आइए समझते हैं आखिर कैसे और हो कैसे रहा है। रॉयल क्यू आपको बाय डिफॉल्ट, जब ये रिफरल प्रोग्राम मिलता है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर रॉयल क्यू आपको जो रैंक देता है उसको V1 कहते हैं। V1, सपोज ये आप है V1, आपको पूरी दुनिया में काम करने का मौका मिलता है, जहां पर भी आपके लोग, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दुनिया के अंदर। और रोबोट ये कहता है
कि जहां कहीं भी आपके लोग हैं, यदि आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं। और यदि आप रेफर करते हैं दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी पर्सन को, सपोज कोई ए नाम का व्यक्ति है आपका जानने वाला, ये सपोज मैं ही हो सकता हूं मान लो, और मैंने आपके रिकमेंड करने पर $120 के इस रोबोट को बाय किया, तो जैसे ही मैं इस रोबोट को बाय करूंगा 30% $30 आपको मिल जाएगा। $120 में $30 आपको मिल जाएगा। अब मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड करने के लिए। तो जो मेरे अकाउंट पे ट्रेड होगी उसका प्रॉफिट का 20% रोबोट लेगा। अभी मैंने पीछे आपको बताया, इस 20 में से 4% आपको मिल जाएगा। 20 का 4 नहीं है, ये 20 में से 4% आपको मिल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ₹100 का प्रॉफिट हुआ मेरे अकाउंट पे, ₹20 रोबोट ने ले लिया, ₹4 आपको दे दिया, तो 100 में 4% हो गया, बट अपने ₹20 वाले हिस्से में से दिया। तो इस तरह आपको मिलता है। और ये कब तक मिलेगा? जब तक मेरे अकाउंट पर ट्रेड होगी तब तक आपको आता रहे। एक प्रश्न और, खासतौर पे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हैं उनके मन में चल रहा होगा कि ये बताओ वाजपेयी जी, यदि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, मिस्टर एक्स, सपोज किसी एक्स को, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? तो जब मैं किसी को स्पॉन्सर मैंने किया तो $30 मुझे मिला, 4% मुझे मिला, आपको यहां पर मिलेगा बड़ा वाला 0। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका रैंक क्या है? V1, मेरा रैंक क्या है? V1, डिफरेंस 0। ये बाइनरी प्लान नहीं है सर, न ये लेवल प्लान है, ये जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा मिलता है, तो इसलिए 0। एक शब्द और बड़ा पॉपुलर, क्लोजिंग कब होती है? तो मैं आपको बता दूं सर, सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है ये, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। क्लोजिंग नाम का शब्द इस रॉयल क्यू की डिक्शनरी में है नहीं। जैसे ही मैंने ये $120 का रोबोट खरीदा, $30 रियल टाइम में आपको मिलेगा। और चूंकि मेरे अकाउंट में रियल टाइम में ट्रेड हो रही है और रियल टाइम में प्रॉफिट का 20% ये ले रहा है, तो सेम टाइम में 4% आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो क्लोजिंग नहीं होती, यहां इंतजार नहीं करना है। इसीलिए कहा ना, बड़ी लकीर खींची है। जब तक दूसरे प्रोजेक्ट में लोग इंतजार करते हैं कि इनकम आएगी और फिर हम उस पैसे को खर्च करके अपने व्यवसाय को डेवलप करेंगे, तब तक यहां लोग डेवलप कर दे रहे हैं। और टीम से इनकम कब मिलेगी? जब आप V2 बन जाएंगे। कैसे बनेंगे V2? रोबोट कहता है कि अगर आपको टीम से इनकम चाहिए तो V2 बनना है, बिजनेस करना है तो V2 बनना है। रेस V2 से शुरू होती है। यहां पे आप ये हैं, V2 बन गए। कैसे बने? तीन अलग अलग आपको रेफर करने, 3 अलग अलग व्यक्तियों को आपको रेफर करना है दुनिया के किसी भी देश में। सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, 3 रिफरल हो गए, प्लस टोटल 20 अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी 20 कर सकते हैं, और यदि आपने 3 ABC किया और ए वाले ने 17 अकाउंट ओपन कर दिए तो भी आप V2 हो जाएंगे। मिलेगा क्या V2 बनने पे? ये V2, सपोज मैं V2 बन गया या आप V2 बन गए। अब आपने सपोज किसी मिस्टर एक्स को स्पॉन्सर किया, तो पहले क्या था? $120 के रोबोट बाइंग पे कितना था? $30। अब क्या मिलेगा? $40। ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 6%। और यदि अब मिस्टर एक्स ने किसी को स्पॉन्सर किया तो $30 मिलेगा और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4%। आपको क्या मिलेगा? 40 माइनस 30, $10 डिफरेंस। 6 माइनस 4, 2% डिफरेंस। और जब आप बनते हैं V3, कैसे बनेंगे V3? 3 अलग अलग टीम के अंदर V2 आपके पास होने चाहिए। ये V2, ये V2, ये V2 नहीं बना, ये V2,
इनके नीचे ये V2 बन गया, तो भी आप क्वालिफाई करेंगे V3 के लिए। अलग अलग टीम में होना चाहिए, प्लस आपके पास 100 अकाउंट्स भी होने चाहिए V3 जाने के लिए। और जब आप V3 बन जाते हैं तो मिलता क्या है, डायरेक्ट रिफरल पे $50, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 8%, V2 V1 से डिफरेंस, यहीं से स्टार्ट होती है कि इनकम 10% ऑफ देयर टीम रिवॉर्ड। ये क्या है, इसको पीयर रिवॉर्ड आप कहते हैं, यहां पे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज ये आप V3 बन गए और आपकी टीम में मैं V3 हूं, सेम रैंक पे, तो मेरी टीम में जितना भी मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट वाली 8% वाली इनकम आएगी, इसका 10% आपको जाएगा। सेम रैंक पे मिलना V3 की रैंक से शुरू होता है, और इसीलिए जो V3 की रैंक है, ये इस सिस्टम के अंदर बहुत शानदार रैंक है। यहां से आपको कहते हैं ना, कोहरा छट जाता है, यहां धूप खिल जाती है। रॉयल क्यू के अंदर ये दिखने लगता है कि हम यहां से क्या कर पाएंगे, सफलता नजर आने लगती है, खुशबू आने लगती है जीत की V3 की रैंक से। और जब आप बनते हैं V4, 3 अलग अलग टीम में V3 चाहिए। कैसे बनेंगे, ऐसे मिलेगा क्या, V4 पे एक रोबोट पे $60 रिफर करने पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। ये एक अलग से इनकम यहां से स्टार्ट हो जाती है V4 से। क्या है ये आप V4 है आपकी टीम में, मैं V4 बन गया। अब जितना भी मेरी टीम में से नए अकाउंट ओपन हो रहे होंगे, पर अकाउंट $1.5 अलग से मिलेगा। ये सेम रैंक ओवर राइडिंग इनकम है जो आपको मिलती है V4 से स्टार्ट होती है। और जब बनेंगे आप V5, कैसे बनेंगे, 3 अलग अलग टीम में V4 चाहिए, और मिलेगा क्या, V5 पे एक रोबोट पे $65, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 11%, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, सेम एज V4। और V5 की जो रैंक है, ये एक उस लेवल तक आपको पहुंचा देती है जहां पर आप कह सकते हैं कि जो ड्रीम्स हैं वो सच होते हैं, क्योंकि आपको पूरे होते हुए दिखाई देने लगते हैं और करने लगते हैं खुद से भी V5 आते आते। और V6 की तो बात ही क्या कहने, कैसे बनते हैं, 3 अलग अलग टीम में V5 चाहिए, मिलेगा क्या, अब आप किसी को यदि स्पॉन्सर करते हैं तो मिलता है आपको $70, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12%, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। और यहीं से शुरू हो जाती है सर रॉयल्टी। रॉयल क्यों कहता है कि V6 बन के सिस्टम में आप रॉयल हो चुके हैं, अब आपको मिलेगी रॉयल्टी। कैसे मिलती है, V6 पे जो रॉयल्टी है, पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट चल रहे होते हैं रॉयल क्यू के, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10% निकाल करके शेयर हो जाता है V6 के साथ, और $10 पर अकाउंट निकाल करके V6 के साथ शेयर होता है। लास्ट मंथ रॉयल्टी लगभग $70,000 थी, $70,000। एवरेज इनकम V6 पे $8-10,000 दिखना चालू हो जाता है रोज का। और एक चीज, वन टाइम रिक्रूटमेंट नहीं है सर ये, नेक्स्ट टाइम जितने रोबोट इस साल सेल हुए, नेक्स्ट ईयर वो सब रिन्यूअल पे आएंगे। तो अगले साल क्या आएगा, ये कल्पना से परे है सोच पाना अभी से, क्योंकि इस 6 महीने के सफर में रॉयल क्यू ने जो खड़ा कर दिया है ना, जो लकीर खींच दी है ना, बगल में बड़ी तो खींची ही नहीं जा सकती, क्योंकि लीड ले ली है इसने। और आखिर ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, इसको आप अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं,
आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि हम आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट रख रहे हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे वजह होती है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, लोग इतना तेजी से, इतनी तेजी से कैसे बूम कर रहे हैं यहां पे, ये जो नींदें उड़ा रखी हैं आखिर इसने आखिर कैसे उड़ा रखी हैं। आपको उस लॉजिक पे काम करना पड़ेगा, आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर के काम नहीं चलेगा कि जो मन में आएगा वो बोल देंगे, या इग्नोर करने से भी आपके काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके इग्नोर करने से बाकी चीजें रुकेंगी नहीं। क्योंकि कभी कभार इग्नोर करना इतना भारी पड़ सकता है, और कितना भारी पड़ा होगा कि कोई जाकर नोकिया से पूछे कि इग्नोर करना कितना भारी पड़ता है अपॉर्चुनिटी को। तो कभी कभार इतना भारी पड़ जाता है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती। आज बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, हाँ मुझे भी मिला था 3 महीने पहले। मेरे व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप है, उनमें लोग भेजते थे, बट जनरली हम इग्नोर कर देते थे, नहीं करते थे, ऐसा वैसा दुनिया भर का। लेकिन आखिर लॉजिक क्या है, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, इसको आपको समझना चाहिए। हम आपके पास वो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। क्या है ये? रोबोट। हम आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, ये काम, इसकी जो वर्किंग फील्ड है ना, काम करने का जो इसका क्षेत्र है, ये कहां काम करता है? ये वहां काम करता है जहां लोगों को आवश्यकता है। हम जबरदस्ती आवश्यकता नहीं बनाते। बाजार के दूसरे भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर प्रोडक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर प्रोडक्ट की आवश्यकता क्रिएट की जाती है। लेकिन यहां पर हम आवश्यकता जहां पर है वहां पर यह प्रोडक्ट हमारा काम करता है। आवश्यकता कहां है? लोग दूसरी दुनिया के दूसरे बहुत सारे फील्ड से, अलग अलग फील्ड से जॉब करके, नौकरी करके, अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो फ्री मनी है, जिसकी आज आवश्यकता नहीं है, उसको ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ग्रो करे जिसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉफिट हो, और उसके ग्रो करने की चाहत में, उस फ्री मनी को ग्रो करने की चाहत में लोग बैंक की शरण, पहले पोस्ट ऑफिस की शरण में जाते थे, फिर बैंक की शरण में जाने लगे एफडी वगैरह के चक्कर में। उसके बाद कुछ लोग रियल एस्टेट की तरफ आ गए, कुछ लोग शेयर मार्केट में चले गए, कुछ लोग फॉरेक्स में चले गए उसकी चाहत में, कुछ लोग ये दुनिया भर के दंड फंड इन्वेस्टमेंट प्लान चलते रहते हैं, वहां भटकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट खासतौर पे, ये वहां काम करता है जहां पर लोगों को आवश्यकता है। हम उनका विकल्प देते हैं कि बाकी किसी भी दूसरी जगह पर जाकर के आप अपने पैसे को जहां पर भी आप लगाते हैं इस उम्मीद में कि ये ग्रो करेगा, वहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर मॉनिटरिंग आपकी नहीं, कंट्रोल आपका नहीं, आप आश्रित हैं सामने वाले पे। बट हम आपको एक ऐसा विकल्प दे रहे हैं जहां पर आपका पैसा आपके पास है, और इस रोबोट के जरिए ये रोबोट काम करेगा आपके अकाउंट के ऊपर। कंट्रोलिंग आपकी, मॉनिटरिंग आपकी, आपका पैसा आपके हाथ में। तो लोग सेफ्टी से, ये बात सुरक्षा समझने के बाद, लोग इस रोबोट को इस्तेमाल करने के लिए सरलता से एग्री होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि जब ये रोबोट काम करता है, जब ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है, बाजार में कोई दूसरा प्रोडक्ट काम करता है जब, तो उसके रिजल्ट के लिए आप आश्रित होते हैं सामने वाले पर जिसको आप देते हैं। उससे पूछते हैं भैया कैसा लग रहा है, आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, क्या फीलिंग है, कैसा, मतलब कि कौन कौन घर में लिया, आप पूछते हैं, और वो अपने मुताबिक बताने की कोशिश करता है कभी कभार।
कुछ तो ऐसे भी मिल जाएंगे, नहीं नहीं, नो डाउट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपके मन के मुताबिक नहीं कहते, रीजन कुछ भी हो। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो वो कह रहे हैं उसको आप सही या गलत को जांच सको। मतलब एक लाइन में समझो, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट के रिजल्ट को आप मेजर कर सको, आप माप सको, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास। बट इस रोबोट ने क्या किया, इसके रिजल्ट को आप मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, आपसे सामने वाला इंसान गलत नहीं बोल सकता। ये दो वजहें हैं, बेसिक वजहें हैं इस प्रोडक्ट के मार्केट के अंदर धमाल मचाने के लिए। आज जो लोग V5 V6 V4 बन रहे हैं, माफ करिएगा अगर आप सेशन के अंदर है और सुन रहे, आपको मैं कमतर नहीं कर रहा, आपने इससे ज्यादा और इससे बड़ी मेहनत अपने जीवन में न जाने कितनी बार करी होगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है जो यहां हो रहा है। रीजन क्या है? सिर्फ एक, इस रोबोट की परफॉर्मेंस, जो कि 24 घंटे सातों दिन, और एक्टिविटी के रूप में कुछ इस तरह नजर आता है। अभी भी अगर आपको लगता है, और अभी भी जहन में सवाल चल रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन्होंने सेशन के अंदर इनवाइट किया है, आपकी डोरबेल बजाइए, एक बार नहीं 20 बार सवाल पूछिए, डिस्कस कीजिए। लेकिन इग्नोर अगर करेंगे तो ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है, और आने वाले कल को इग्नोर किया था नोकिया ने, और सिर्फ नोकिया नहीं, ऐसे 100 एग्जांपल दे सकता हूं। मर्जी आपकी है। कुछ चिट्ठियां भेजी हैं लोगों ने, जो देख लेता हूं, कुछ काम की हैं तो आंसर कर देता हूं। बिल्कुल सर, ये सारे लिंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास में ऑलरेडी। तो सर आप अपने प्रॉफिट, जो कि आपका अपने एक्सचेंज में रहता है, तो उस एक्सचेंज को डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे डिस्कस करेंगे तो सरलता से हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, रॉयल क्यू 12वीं रैंक पे आ चुका है मार्केट में, ये जानकारी है सर। ये बहुत, कहते हैं ना, यही सब तो चीजें हैं जो लोगों की नींदें उड़ा रही हैं। जो अभी तक हल्के में ले रहे थे, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये बहुत भारी है। आज तो उठा भी लोगे, कल उठेगा भी नहीं। सर अगर आप मीटिंग स्टार्ट से अटेंड करेंगे ना, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये सब समझ में आएगा। और एक चीज सर, मीटिंग स्टार्ट करने के टाइम पर आपसे निवेदन ये है कि आप ऐसी जगह पर आप रहें जहां पर आपका नेटवर्क प्रॉपर रहे। क्योंकि मैं जहां से मीटिंग करता हूं, मैं उसी सेम पोजीशन पर बैठ करके मैं रेगुलर मीटिंग करता हूं, और मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने नेटवर्क को देखने की कोशिश करिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। मैं ये नहीं कहता परमानेंट हमेशा मेरी तरफ सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से।
हाँ, ये वाला एक सवाल है ऐसा सर, जैसा आपने पूछा सर। लेकिन सवाल इस बात का है सर कि आपको आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत है। जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफिस और दुनिया भर का चीजें सब देखने समझने की जरूरत है। आप प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं सर, आप मोबाइल खरीदने के टाइम पर आप ये नहीं देखने जाते कि ये जो मोबाइल है ये किसने बनाया है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे पास जो हम पैसा दे रहे हैं बदले में हमें वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है तो मुझे लगता है ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिनको आप सब लोग भी ना, मालूम नहीं क्या लिख दो क्या कह दो। चलिए जी, थैंक यू आपको। यदि आप लोगों को आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ट्रेड से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, तरीकों से रिलेटेड, तो अगर हैं टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए आप मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूं वहां पे। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।